और आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लाहौल स्पीति के लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम रूबरू हो रहे हैं। ये चुनावी वर्ष है और आप सभी जानते हैं इस चुनावी वर्ष के अंदर अभी आपने देखा होगा कि पिछले 4 महीनों में लाहौल स्पीति के अंदर उद्घाटनों और शिलान्यासों की झड़ी लगी है। उद्घाटन और शिलान्यास कोई असाधारण काम नहीं है, ये रूटीन का काम है, लेकिन ये हमारे ध्यान को इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि इन चुनावी वर्षों के अंदर एक तो जो उद्घाटन है वो आधे अधूरे काम का उद्घाटन लेकर और साथ में इन 4 महीनों के अंदर 60 करोड़ रुपए के नए परियोजनाओं का जो है शिलान्यास हमारे आदरणीय मंत्री जी डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी ने अभी किया है। आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रोसेस को चुनावी स्टंट बताती है, चुनावी ड्रामा बताती है और वोटर्स को बरगलाने के लिए, वोटर्स को भ्रमित करने के लिए ये सारा का सारा ड्रामा रचा जा रहा है। अपने संबोधन में मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो है ये सारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज उन्होंने कंप्लीट की है, जो भी शिलान्यास अभी आनन फानन में हुए हैं। हम उसमें आप लोगों के लाहौल स्पीति की जनता के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन करना, डिपार्टमेंट की तरफ से डीपीआर एस्टिमेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना वो एक रूटीन का है और उसको अगर इन्होंने किया है तो उसमें हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात को लेकर है कि 4 साल के अंदर इस तरह से आपने बजट, इस तरह का शिलान्यास कभी नहीं हुआ है और अभी 4 महीनों के अंदर ये जो 60 करोड़ रुपए का जो लाहौल और स्पीति के अंदर आपने नई परियोजनाओं का जो शिलान्यास किया है, जब ये अगले बार जब इसका इस अभी टोकन बजट पे हुआ है, लेकिन जब ये अगली बार जब बजट बुक में अपीयर होगा तो इसमें बजट की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति की होगी जो अगला प्रतिनिधि लाहौल स्पीति से चुन कर आएगा। तो इस वक्त अगर मंत्री जी अरबों रुपए का परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं तो इनकी जवाबदेही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने आई वॉशर है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे कि जिस भी परियोजनाओं का वो शिलान्यास कर रहे हैं, ये जो ज्यादातर खासकर इसमें ये जो सूखाग्रस्त एरिया हैं, ये आपका तांदी पंचायत है, ये आपका मुरीन पंचायत है, ये आपका थिरोट पंचायत है, इसमें जो भी 2-3 करोड़ रुपए की जो ये जो परियोजनाएं इन्होंने जिनका शिलान्यास किया है, इसमें आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया और आप ऑब्जर्व करोगे कि जिन गांवों के लिए, जिन पंचायतों के लिए ये स्कीमें इन्होंने अभी शिलान्यास की है, वहां से ये खबरें आ रही है कि इतने परिवार जो है भाजपा में शामिल हुए, इतने परिवार जो है भाजपा के कार्यों से प्रभावित होकर शामिल हो रहे हैं और पटका पहनाकर जो उनको मीडिया के सामने लाया जा रहा है। ये एक किस्म की बार्गेनिंग उनसे की जा रही है कि सूखाग्रस्त एरियाज के अंदर जिन लोगों को अपने सर्वाइवल की चिंता है, अपने जीवन यापन की चिंता है, उन लोगों से बार्गेनिंग किया जा रहा है कि आप बीजेपी में आइए, हमारी पार्टी में आइए, तभी हम आपको ये सारा जो है ये इस तरह का जो काम करके देंगे। और क्योंकि ये जो सूखाग्रस्त एरिया है ये अभी का नहीं है, ये लंबे समय से ये एरियाज जो है सूखाग्रस्त एरिया है, यहाँ पे पानी की दिक्कत रही है और लंबे समय से 25-30 सालों से इन क्षेत्रों के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें करोड़ों रुपए के जो नहर हैं उसका काम जो है निर्माणाधीन, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। और गनीमत यह है कि आज तक उन नहरों का काम जो है पूरा भी नहीं हुआ, ना ही उसमें कभी पानी आ पाया है। तो ये संकट इनका बड़े लंबे समय से था। इस बार सूखे की स्थिति ज्यादा आई है और उस वजह से जो ये हालात पैदा हुए और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर इस तरह से बार्गेनिंग की जा रही है। लेकिन मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि लाहौल स्पीति की जनता इस बात का जरूर आकलन करेगी कि जो व्यक्ति ये दावा कर रहे हैं कि 25 सालों की राजनीति में उन्होंने लाहौल स्पीति का एक एक कोना छान मारा है, तो उनको इस बात की भी जानकारी थी कि ये सूखाग्रस्त एरिया है और जब बिना विजन के आप लोगों के बीच में जाते हैं तो आप जो है लोगों की समस्याओं का हल नहीं करते हैं। जब समस्याएं बड़ी हो जाती है तब आप बार्गेनिंग के माध्यम से चीजें कर रहे हैं और 25 सालों से लाहौल स्पीति की जनता आपको वोट दे रही है। लेकिन ऐसे समय के अंदर जब आपका अपना करियर दांव पे लगा है, ऐसे समय में बार्गेनिंग करना जो है अति निंदनीय है और लाहौल स्पीति की जनता जो है इसका जवाब आने वाले समय के अंदर देगी। अब ये जो मैं परियोजनाओं की बात कर रहा हूं, जो 60 करोड़ रुपए, इसमें आप देखेंगे कि पिछले 4 महीने में, जिसमें खासकर आपका 31 अगस्त से लेकर आपका 3 सितंबर तक लगभग जो है 18 करोड़ रुपए का शिलान्यास इन्होंने किया है। उसके साथ में 23 तारीख को उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए का भी एक शिलान्यास किया है। उसके साथ में कुछ जो पुल हैं उसका शिलान्यास इन्होंने किया है और कुछ जो काम हुए हैं उसका उद्घाटन किया है। अब इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, मैं इसको चुनावी ड्रामा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो उद्घाटन है, ये जो शिलान्यास है, इसमें एक पैटर्न और आपको नजर आएगा कि जो मेन रोड पर जितने भी
ये जो शिलान्यास किए गए हैं, चाहे वो स्पीति के अंदर हो चाहे लाहौल के अंदर हो, बहुत बढ़िया जो है शिलान्यास पट्टिका उसमें लगाई गई और शानदार बोर्ड उसमें लगाए गए हैं। लेकिन जो साइड के जो लिंक रोड्स में या जो गांव के अंदर जो शिलान्यास हुए हैं, चाहे वो करोड़ों के प्रोजेक्ट का हो, उस पे प्लाईवुड पे फट्टे में जो है शिलान्यास बोर्ड टंगा कर सोशल मीडिया के अंदर एक माहौल खड़ा किया गया है। और इस तरह के जो है अपने आप को इस तरह से जो विकास का जो उनका दावा है उसको सही ठहराने के लिए ये सारा का सारा ड्रामा रचा गया है। उसके साथ में ये जो आपका डॉक्यूमेंटेशन की बात मार्कंडे जी कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को उन्होंने फॉलो किया। हम डॉक्यूमेंटेशन को चुनौती नहीं दे रहे। हमने पहले ही कहा कि डॉक्यूमेंटेशन करना चुनौती नहीं है, चुनौती है कि जो परियोजनाएं आप स्वीकृत कर रहे हैं, जिन परियोजनाओं का आप शिलान्यास कर रहे हैं, उसके लिए बजट की व्यवस्था करना। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे शिलान्यास, बहुत सारे यहां पे घोषणाएं हुई हैं और ये जो ताजा उदाहरण 2018 का मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें बार बार ये डॉक्यूमेंटेशन का जिक्र कर रहे हैं, इस बार ये हुआ कि बिना डॉक्यूमेंटेशन के शिलान्यास करने का जो दबाव जो मंत्री जी द्वारा बनाया गया, उसमें डिपार्टमेंटों ने अपने हाथ खड़े किए कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन हम कोई भी शिलान्यास नहीं करेंगे, इससे हमारी नौकरियों को खतरा आएगा। ये इस बात की शुरुआत कब हुई? जब 2018 में, आपको याद होगा कि हमारे नेतृत्व में लाहौल घाटी किसान मंच ने जो है यहाँ पे किसानों के मुद्दों को लेकर आंदोलन किया था और उस आंदोलन की तपिश को फील करते हुए मंत्री जी ने 2018 के नवंबर में बर्फबारी के बीच में जो है मार्केट यार्ड कारगा, जो हमारी सब्जी मंडी है, उसका जो है इन्होंने शिलान्यास किया था। ना कोई डीपीआर बनी थी, ना कोई इसमें बजट की व्यवस्था थी, ना ही उस जिस लैंड पे बनाया जाना उस लैंड का फॉरेस्ट क्लियरेंस था। लेकिन आनंद फानन में जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए उस मार्केट यार्ड का शिलान्यास किया गया और आज 4 साल इनके कार्यकाल को जो है 4.5 साल या लगभग कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और उस शिलान्यास को 4 साल पूरे हो गए, लेकिन उस पर अभी भी एक पत्थर नहीं लगा गया। और लोगों को भ्रमित करने के लिए हर साल वहां पे 4 डंडे खड़े करके सब्जी मंडी का शुभारंभ वहां किया जाता है। तो मैं लाहौल स्पीति की जनता से पूछना चाहता हूं कि उस मार्केट यार्ड के अंदर लाहौल स्पीति के किस किसान ने कितना जो है अपने सब्जी का मार्केटिंग उस मार्केट यार्ड के माध्यम से किया है। उसके बाद आपको याद होगा कि 25 दिसंबर को मंत्री जी केलोंग के अंदर एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, घोषणा करते हैं कि केलोंग के अंदर एक एंटी फ्रीज टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई व्यवस्था विकसित की जाएगी और उसके लिए उन्होंने 13.78 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की बात की और उन्होंने ये कहा था कि ये जो है मार्च में हम इसकी टेंडर व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो टेंडर जो है आज तक नहीं हुआ। उसी तरह एक सबसे बड़ा मुद्दा जो सन 2012 में इलेक्शन ईयर में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने हमारे यहाँ डीसी ऑफिस के पास जो है एक मिनी सेक्रेटरीट का शिलान्यास किया था। 2012 की बात है, उसके बाद से 2 गवर्नमेंट और तीसरी गवर्नमेंट भाजपा की निकल गई, लेकिन जो है उस मिनी सेक्रेटरीट का एक पत्थर भी यहाँ पे नहीं लगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको भ्रमित करने के लिए, जो जनता को भ्रमित करने के लिए घोषणाएं की जाती हैं। 21 दिसंबर को तांदी संगम घाट में मंत्री जी आए, 2 दिन आए, 21 और 22 दिसंबर को लगा था और उन्होंने वहां पे लोगों से, मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये कहा कि हम जो है यहाँ पे संगम घाट को हरिद्वार की तर्ज पर मिनी हरिद्वार बनाएंगे, जहां पे जो है हम टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हम वहां पे एक पार्क और साथ में एक कैफेटेरिया की भी हम व्यवस्था करेंगे। और अगर रिकॉर्ड देखेंगे, उन्हीं की पेज पे जाके अगर उनके स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने ये कहा था कि ये काम जो है इस वर्ष में, क्योंकि 21 दिसंबर में वो आए थे, तो इस साल में उन्होंने काम शुरू करने का दावा किया था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो दावा कितना पूरा हुआ है। उसके साथ में बहुत सारे और इश्यूज हैं जिसमें मैं मुख्य इश्यूज को मैं लेना चाहूंगा। आपको पता है कि 24 फरवरी को नोटिफिकेशन हुई थी आईटीआई कारगा के लिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उसमें क्या काम हुआ है, कहां है वो आईटीआई कारगा? और एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज जिसका श्रेय जो है मंत्री जी बार बार लेते रहे हैं, जो टेक्निकल कॉलेज जो है लाहौल स्पीति के लिए बनाया गया, जिसको सुंदरनगर में चलाया जा रहा है, अभी तक जो है वो सुंदरनगर से पैदल चलते हुए लाहौल स्पीति में नहीं पहुंच पाया। इसका जवाब भी लोग जानना चाहेंगे। और उसके साथ में एक जो काजा कॉलेज है, काजा कॉलेज बहुत, अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर किसी कॉलेज की किसी जगह को जरूरत है तो वो काजा है। काजा में आपको पता होगा कि यही राजनीतिक तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस सरकार ने चुनावों के ऐलान होने से 1 महीना पहले वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास किया था। उसके बाद सरकार चली गई उनकी और बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी सरकार ने 4.5 साल कुछ नहीं किया, लेकिन अभी जो है 22 अगस्त को कैबिनेट मीटिंग में जो है काजा कॉलेज का अप्रूवल कैबिनेट के माध्यम से हुआ। तो जो धरातल पे जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, सिर्फ कागज काले करके लोगों को भ्रमित करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और अभी ताजा घटना और भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी जो ब्लॉक ऑफिस उदयपुर है उसका शानदार उद्घाटन किया गया। महिला मंडलों को जो है जबरदस्ती इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उस कार्यक्रम में शामिल करवाने के लिए बुलाया गया
और आप देखेंगे कि भाजपा के जितने भी जो कार्यक्रम है उसमें एक अलग से टैक्टिस है, महिलाओं को फोर्स करके जो उस कार्यक्रम में बुलाया जाता है। आप दावा कर रहे हैं कि आपने विकास की बयार लाहौल स्पीति के अंदर बहाई है, तो विकास की बयार बहाई है तो महिला मंडलों को जबरदस्ती क्यों अपने कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है? बाकी लोगों को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था, अगर वाकई में लोग आपके कार्यकाल से प्रभावित हैं। तो उदयपुर में ये जो ब्लॉक ऑफिस जो है इसका 4 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया। वही बिल्डिंग जिस पे आपका सब ब्लॉक का काम चल रहा था, वही स्टाफ, एक भी स्टाफ उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। और आप जो है इतने धूमधाम से ये सारा जो है राजनीतिक ड्रामा रच रहे हैं, तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे ब्लॉक ऑफिस किया है। और हम पंचायती राज संस्था में रहते हुए हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह से लाहौर की पंचायती राज व्यवस्था जो है, आप यहाँ स्टाफ नहीं होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से दिक्कतें झेलती रही हैं। और अभी यहाँ से एक कर्मचारी की जो है डेपुटेशन पे वहां पे 2 दिन वो वहां रहते हैं और 4 दिन केलोंग में रहते हैं। उस तरह से पंचायती राज व्यवस्था का काम चलता है। तो आपने ब्लॉक को अपग्रेड तो कर दिया, लेकिन ना उसमें स्टाफ की, ना अधिकारियों की उसमें व्यवस्था की है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। लेकिन प्रोपेगेंडा इतना बड़ा किया कि जैसे पता नहीं कोई कितना बड़ा आपने इसको उपलब्धि आप बता रहे हैं। उसके साथ में जो जालमा में आपने सब तहसील की आपने घोषणा की थी, अभी नोटिफिकेशन भी हुई है उसमें, लेकिन उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पे कौन अधिकारी आएंगे, कितने कर्मचारी आएंगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और आने वाले 10 या 15 दिनों के अंदर जो है इलेक्शन का नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद लायबिलिटी जो है आने वाली सरकार पे आप डाल के चले जा रहे हैं। आप सिर्फ राजनीतिक श्रेय ले रहे हैं कि मार्कंडे जी ने ये काम किए हैं। उसके साथ में कुछ 2-3 मुद्दे और मैं रखना चाहता हूं कि जो भाबामुद रोड है उसका भी जो है बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि हमने ये भी क्लियरेंस कर दिया, वो भी कर दिया, लेकिन अभी तक वो जो है उस पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया। उसके साथ में काजा ग्राम्फू सुंदो काजा ग्राम्फू वाला जो रोड है, इस रोड का भी बहुत प्रोपेगेंडा हुआ और ये बताया गया कि जो तुरंत इसका टेंडर शुरू होने वाला, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। तो ये सारी बातें हम जो है लाहौल स्पीति की जनता के सामने रख रहे हैं और हम ये मानते हैं, ये विश्वास हमें लाहौल स्पीति की जनता के ऊपर है कि आप जो है तथ्यों का आकलन करते हुए इस बात का जो है विश्लेषण करें कि ये जो शिलान्यास हुआ है वाकई में इसके लिए बजट की व्यवस्था की गई है या बाकी में आने वाले समय के अंदर ये तैयार भी होंगे या ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, लोगों को अपनी तरफ खींचने के एक प्रोसेस है। तो ये मैं अपील करना चाहता हूं और आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ये आह्वान भी करना चाहते हैं कि मंत्री जी अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस चुनाव में उनको दिक्कत होती है, अगर वो हारते हैं तो उनका जो राजनीतिक करियर दाव में लगेगा। इस तरह की स्टंटबाजी करते हुए लाहौल स्पीति की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारा यही संदेश और हमारा यही अपील है लाहौल स्पीति की जनता को कि अपने जो दिक्कतें हैं, अपने जो इश्यूज हैं, उसमें जो भी सॉल्यूशन निकले हैं उसका आकलन करते हुए आगामी चुनावों में जो है अपनी रणनीति, अपना जनादेश जो है इस तरह से दें। बहुत बहुत धन्यवाद।